देखो आगे ये बता रहे थे 2.2 का क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक बताए थे 2.2 के? 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था ना, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। कपड़ा आएंगे, कपड़ा तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 2.2 एक्सरसाइज, किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, डिफाइंड रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट, आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बाई इस प्रकार से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एक्स बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू एस प्लस 5, बाई इज इक्वल टू एस प्लस 5 और एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 और x बाई बिलोंगिंग एन, x बाई बिलोंगिंग एन, ठीक है। तो क्या निकालना है इसका? देन राइट रोस्टर फॉर्म, देन राइट रोस्टर फॉर्म इसको लिखना है, रोस्टर फॉर्म एंड find the domain and range of relation, and find domain and range of relation R, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, सिंस n is set of natural number and a relation R defined as follows, किस प्रकार से डिफाइंड है R? इस प्रकार से x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू s प्लस 5, और यहाँ पे x y बिलोंग इन नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 4, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या करोगे? r इज इक्वल टू, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x y के स्थान पे क्या लिख दें? s प्लस 5 सच दैट x बिलोंग इन n और x इज लेस देन 4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पहला एलिमेंट, 4 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन होती है? तो यहाँ लिखो x सच दैट x कामा s प्लस 5 सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3। तो r इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? s के स्थान पे 1 लिखो तो यहाँ 1 प्लस 5 पहला एलिमेंट हो गया, फिर 2 तो यहाँ पे 2 प्लस 5 दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा 3 तो 3 प्लस 5 तीसरा एलिमेंट हो गया। अब 4 तो है नहीं इसमें, 4 तो है नहीं, ये हुआ। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ये 6, ये 2 7, ये क्या होगा? 3 8, ऐसे, ठीक है।
तो रिलेशन तो आ गया, रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब क्या निकालोगे, डोमेन ऑफ आर। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, किस प्रकार से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एस वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एस प्लस 5, एस इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एस वाई बिलोंग इन एन, देन राइट रोस्टर फॉर्म एंड roster form of R and find domain and range of relation R. So since n set of natural number and a relation are defined as follows, the R is equal to S y, y is equal to S plus 5। ठीक है, चलो बैठो। नेचुरल नंबर के सेट में एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइंड है कि एस कामा बाई आर की मेंबर हैं, जबकि बाई की वैल्यू सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट से 5 अधिक है। ठीक है, जबकि एस के बारे में बोला है कि 4 से कम छोटी नेचुरल नंबर है, तो 4 से छोटी नेचुरल नंबर 1 2 3 होती है। तो 1 2 3 यहाँ पे बाई के साथ एस प्लस 5 लिख दिए, और ये कामा लगा हुआ है। अब एस की वैल्यू क्या क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। तो 1 रखिए एस की वैल्यू, तो 1 कामा 1 प्लस 5, 2 कामा 2 प्लस 5, 3 कामा 3 प्लस 5, तो 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8। ये आर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया। अब आर का डोमेन क्या होगा, फर्स्ट से कंपोनेंट का कलेक्शन, और रेंज क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन। तो डोमेन ऑफ आर क्या लिख दें, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ये 1 2 3 1 2 3, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 6 7 8 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार के डिफाइंड क्वेश्चन था सेकंड नंबर। अब देखो थर्ड नंबर इसका 2.2 का 2.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है। थर्ड नंबर ऐसे दिया है क्वेश्चन, लेट एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 1 2 3 5 और b इज इक्वल टू क्या दिया है, ये होगा 4 6 9 4 6 9। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज, एज फॉलो निम्नानुसार डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर ऑड नंबर हो। ठीक है, और क्या हो, एक्स बिलोंग इन ए, वाई बिलोंग इन बी, एक्स बिलोंग इन ए और वाई बिलोंग इन बी। ठीक है, देन राइट रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, देन राइट रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म लिखना है, एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको एक्स और वाई का डिफरेंस 8 नंबर हो, वे एलिमेंट आर में कंटेन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास सेट ए दिया है, हियर गिवन दैट यहाँ दिया है ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3 5 और बी इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 4 6 ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो इसके मेंबर क्या क्या होंगे, 1 4 1 6 1 9, फिर 2 4 2 6 2 9 और 3 1 3 4 3 6 और 3 9 और ये फिर क्या होगा 5 4 5 4 5 6 5 6 और ये होगा 5
9 ऐसे। अब R किस प्रकार से डिफाइंड है? तो R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है 2 6 लिख लो ऑड। अब देखो तो क्या करोगे R, तो लिखो 1 और 4 का डिफरेंस 8 रहेगा कि नहीं? देखो 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा जो कि 8 नंबर है। तो 1 है 1 4 R का मेंबर हुआ। 1 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा? 5, तो 8 नंबर है। तो 1 6 भी किसका मेंबर होगा? R का। 1 9 नहीं होगा, डिफरेंस 8 आएगा तो 8 नंबर नहीं है। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, 8 नंबर नहीं है। 2 6 का डिफरेंस 4 आएगा, 8 नंबर नहीं है। 2 और 9 का डिफरेंस 7 आएगा, तो 2 9 आ गया। 3 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा, 8 नंबर है, तो 3 4 भी रहेगा, 3 6 भी रहेगा। ठीक है, 3 9 नहीं रहेगा, 5 4 रहेगा। ठीक है, 5 6 रहेगा। ठीक है, 5 9 नहीं रहेगा। बस इतने एलिमेंट होंगे जिसमें डिफरेंस क्या हो? 8 नंबर हो, वही ये होगा। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। डोमेन ऑफ आर क्या है? आर क्या होगा? 1 2 3 5। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होगा? 4 6 9 4, यहाँ पे 4 6 9 6 9 और 4 6 4 6 यही है ना? ये एलिमेंट होगा 4 6। लिखे चार नंबर सवाल इस प्रकार दिया है। पी और क्यू दो सेट हैं। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से दिया है। मान लो 5 6 7, 5 6 7। इधर क्या लिखा है? 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, राइट द रिलेशन इन सेट बुल्डर फॉर्म। यहाँ पे 5 रिलेटेड है 3 से, 6 रिलेटेड है 4 से, 7 रिलेटेड है 5 से। तो इस रिलेशन R को सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट वाले कंपोनेंट से कितना कम है? 2। 5 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 5 है। इसका मतलब इसका एलिमेंट इस प्रकार का होगा x बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू x माइनस 3 s माइनस 2। बाई का मान सेकंड कंपोनेंट का मान क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट से 2 कम रहेगा। ये बाई सेकंड कंपोनेंट है तो सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट से 2 कम है। ये R के मेंबर होंगे। ठीक है, जहाँ x बिलोंग इन P और Q बाई बिलोंग इन Q। तो इसका रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगा, सेट बुल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इतना ये दिया है आपको। देन वी हैव टू फाइंड द सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन R। सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन R एंड
दूसरा सेट बुल्डर फॉर्म निकालना है, फाइंड नंबर फर्स्ट सेट बुल्डर, दूसरा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तीसरा क्या निकालना है, डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ये निकालना है। तो सेट बुल्डर क्लियरली here given that here are defined as follows, as follows, ये है 5 3 6 4 7 5, इस प्रकार इसके आर के मेंबर हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और x बिलोंग इन P और y बिलोंग इन Q। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन R, दिस इज सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन R। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म, ये क्या हुआ, दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन R। आप क्या करेंगे, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R क्या लिखेंगे, R के मेंबर क्या क्या होंगे, डोमेन के 5 6 7, 5 6 7, रेंज ऑफ R, तो क्या होगा 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 किसके रेंज के एलिमेंट होंगे, रेंज के एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन नंबर था, 4 नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन ये है, गिवन एज इक्वल टू क्या है, एज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 6, आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर बी ए रिलेशन ऑन ए किस प्रकार से डिफाइंड है, डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज, कैसे डिफाइंड है रिलेशन आर, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ठीक है, डिविजिबल बाई ए। तो नंबर फर्स्ट है, क्या करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या निकालना है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। और दूसरा थर्ड क्या पूछना है, पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ आर, फाइंड द रेंज ऑफ आर। ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है। ठीक है, देखो आज भी आया होगा शायद आपके पेपर में, इसको पेपर है आज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट रोस्टर फॉर्म। तो पहले क्या निकालोगे, रोस्टर फॉर्म में तो यहाँ पे एक राशि के वे एलिमेंट लिए जाएंगे
जिसमें सेकंड कंपोनेंट डिविजिबल हो फर्स्ट कंपोनेंट का। तो पहले क्या निकाल लो, ए क्रॉस ए निकाल लो। तो ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा 1 1, ठीक है 1 2, या ऐसे लिख लो एक बार 1 2 3 4 1 2 3 4 6, ये हुआ अक्रॉस 1 2 3 4 6 ऐसे। तो यहाँ पे एक राशि के मेंबर क्या होंगे बोलो 1 1, फिर क्या 1 2 1 3, फिर क्या 1 4 और 1 6, यही। फिर क्या है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, फिर 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 6, फिर क्या लिखोगे 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर क्या 4 6, फिर क्या लिखोगे 4 के बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 और फिर 6 6, ऐसे ना। तो इतने क्या हो गए एक राशि। अब एक राशि ए का वह मेंबर आर में आएगा जिसमें सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट डिविजिबल हो। देखो यहाँ पे तो सेकंड कंपोनेंट देखो एक से डिविजिबल है कि नहीं, ये वाला एक से डिविजिबल है, एक में एक का भाग तो शून्य आएगा। 2 भी एक से डिविजिबल है, 3 भी एक से डिविजिबल, एक 3, 4 भी एक से डिविजिबल है, एक 4, एक 6 भी एक से डिविजिबल है, एक 2 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं शामिल होगा, ये 2 2 होगा, 2 4 2 6, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा। सेकंड कंपोनेंट ये कंपोनेंट इससे डिविजिबल है, 3 6, ठीक है 4 4 4 4 6 6, इतने एलिमेंट किस में आएंगे आर में, जिसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से डिविजिबल हो, विभाजित हो, ठीक है ना। अब ये आ गया इसका रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। अब डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, आर के डोमेन कौन कौन होंगे 1 2 3 4 6 ऐसे, ठीक है। रेंज ऑफ आर क्या होगा 1 2 3 4, यही देखिए। ठीक है, अब आते हैं उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 चैप्टर वाले में। 10 मिनट बचा होगा अभी ना, कितना बचा है, चलो ठीक है अभी 20 मिनट है। तो देखो उस पर क्वेश्चन कुछ बताते हैं, है आसान है। देखो आगे मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको